नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं कर्नाटक के बेलगाम की धरती पर मौजूद हूँ। जी हाँ, एक इतिहास है यहाँ पर, और इतिहास ये है कि महात्मा गांधी आज से 100 साल पहले, या ये कहें कि 26 दिसंबर 1924 को कांग्रेस पार्टी के पहली बार अध्यक्ष बने थे। और अध्यक्ष बनने के बाद बेलगाम की भूमि से उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को लेकर एक नई लकीर खींची थी। और आपको बता दूं कि 26 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी इसी भूमि पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक करने जा रही है। और इस बैठक के माध्यम से एक नया मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहां से करेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई है। सभी बड़े फैसले ये कमेटी करती है, और इस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, और जो प्रदेश के अध्यक्ष वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायक दल के जो नेता हैं कांग्रेस के राज्यों में, उनको भी बुलाया गया है। चाहे हम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में बात कर लें, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने 1924 को जब शपथ लिया था कांग्रेस पार्टी का, तो उससे पहले एक बड़े तौर पे सर्वे भी यहाँ पे कराया गया था कि कर्नाटक का पिछड़ा इलाका वो कौन सा है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर कार्यक्रम रखा जाए, और एक बड़ा मैसेज स्वतंत्रता को लेकर दिया जाए, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किस रूप में, किस तरीके से लड़नी है। दरअसल पानी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे किल्लत हुआ करती थी, और उस वक्त महात्मा गांधी ने ये कुआं भी खुदवाया और उसका नाम पंपा सरोवर रखा। ठीक हमारे पीछे देखिए, ये जो है पंपा सरोवर है, और यही इसी कुएं के माध्यम से बेलगाम की जनता को पानी दिया गया। और पानी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि लोगों की प्यास तो बुझी, लेकिन कह सकते हैं कि 1924 में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी थी उसको और महात्मा गांधी ने मजबूत किया। अब सवाल ये उठता है कि 26 दिसंबर 2024 का ही डेट क्यों चुना? इसलिए चुना कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि मौजूदा वक्त में केंद्र में मोदी की सरकार है, और किस तरीके से और कैसे पार्टी की सियासी ज़मीन को मजबूत करते हुए बीजेपी को हराना है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक नया संकल्प लेगी और एक नया नारा देगी, और उस नारे के माध्यम से जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए हम ये कह सकते हैं कि सियासी लड़ाई भी लड़ेगी। मैं उस ऐतिहासिक भूमि पर मौजूद हूँ जहाँ पर 100 साल पहले करीब महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस की। मेरे साथ रणदीप सुरजेवाला साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और कर्नाटक के प्रभारी हैं। एजेंडा क्या रहने वाला है? ऐतिहासिक भूमि पर इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं। 100 साल पहले जो देश के सामने चुनौतियां थी, दुर्भाग्य से उनमें से कई चुनौतियां दोबारा उभर कर आई है। वो चाहे दौलत की विषमता हो और कुछ हाथों में दौलत का एकत्रित हो जाना हो, चाहे वो गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों से भेदभाव की बात हो, चाहे वो गरीब और अमीर के बीच की बढ़ती खाई हो, चाहे वो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत संविधान और गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के ऊपर हमले की बात हो, चाहे अधिकार छीनने की बात हो। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसी ऐतिहासिक जमीन पर एक बार फिर से ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है, ताकि एक नया विचार, एक नया सृजन देश को रास्ता दिखाए। नौ सत्याग्रह का क्या मतलब? नौ सत्याग्रह ही क्यों रखा आपने? इसलिए कि गांधी के बारे में जो लोग जानते हैं वो बताएंगे, सत्याग्रह और अहिंसा ये गांधी जी के दो सबसे बड़े हथियार थे, जिससे उन्होंने ब्रितानवी सरकार को हरा दिया। एक बार फिर इन परिस्थितियों में जिनकी मैंने चर्चा की, नव सत्याग्रह की आवश्यकता। लेकिन आप जय जय बापू, जय भीम, जय संविधान की रैली करने जा रहे हैं, तो उसमें आपने जय भीम को जोड़ा है। बीजेपी इस पे आप पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का काम है उल जलूल बातें करते रहना। आप मुझे बताइए, संविधान को हमला कौन पहुंचा रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन क्या है अगर संविधान पर हमला नहीं तो? फेडरलिज्म पर हमला नहीं तो? लोगों के वोट के अधिकार पर हमला नहीं तो? बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का जो साहस किया, दुस्साहस किया श्री अमित शाह ने, वो क्या है? वो संविधान पर हमला नहीं तो क्या है? वो आए दिन संविधान पर, मौलिक अधिकारों पर, आज़ादी पर, गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर हमला बोलते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है एक नई हुंकार की, और इसीलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान। लेकिन यहाँ के मंथन में जो अमृत निकलेगा वो क्या माना जाए कि सत्ता प्राप्ति के लिए एक नई लकीर खींचेगा? ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्ति की नहीं, सत्ता प्राप्ति एक माध्यम हो सकती है। ये लड़ाई इस देश में दोबारा से समानता, बराबरी और इस देश के
वंचितों शोषितों की आवाज को बुलंद करने की लड़ाई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर्नाटक के बेलगाम में है और बेलगाम में तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ये वही जगह है जहां पे महात्मा गांधी थे और डी.के. शिव कुमार हमारे साथ हैं जो डिप्टी सीएम है। डी.के. बॉस, व्हाट इज योर प्लानिंग इन बेलगाम? You know, this is a very historic moment. This is the place where Mahatma Gandhi ji was being elected as the Congress president in 1924 at 3 p.m. Same time, the Congress working committee, extended working committee is meeting here in this place. They are discussing various issues. They are giving a direction to the country. You know that Congress history is country history. Congress strength is country strength. So Congress is giving a big message to the entire country that how we have to take forward in the future on Gandhi ideology and the Congress party's principles. What are the agendas? What is the agenda in this The meeting? agenda will be disclosed after we start our meeting. We look for every section of the people should be safe, a secular atmosphere has to be provided, and all sections has to be kept in good situation, economically, financially, politically, and socially. We have to respect them. So there is no caste, there is no creed, and everyone should be taken care in a proper way. This is whatever the Gandhi basic principles are there. We will follow it. We'll continue it. We'll go ahead with it. My last question, sir. My last question. 27th को जय बापू, जय भीम एंड जन संविधान एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं. Yes, after this Baitak here, working committee Baitak here, we are going to conduct Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan rally. That is at Mahatma Gandhi Nagar. That we are going to conduct there, and in a big gathering, all our national leaders is going to speak there, and a message will be communicated to all over the country. तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे इस प्रोग्राम के बाद, इस कार्यक्रम के बाद? We are not looking at power. We are looking at our basic value structure. We'll communicate to the people. We are not looking at elections. We are not. We see, it is a party for the country to safeguard the country's unity and integrity. That is what we are going to do. हम आपको अब नेताजी नमस्कार के इस खास कार्यक्रम में यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के बेलगाम में क्यों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी और उसके बाद जो है एक बड़ी रैली का आयोजन 27 दिसंबर को करेगी. उस रैली का नाम है जय बापू, जय भीम, जय संविधान. दरअसल जय बापू, जय भीम, जय संविधान रखने का मतलब क्या है? संविधान की लड़ाई राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं और अंबेडकर का मुद्दा इन दिनों छाया हुआ है. राज्यसभा में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था, दरअसल अमित शाह ने कहा था कि उसको गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन राज्यसभा के पोर्टल पर वो बयान मौजूद है. और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रदर्शन किया, संसद भवन के भीतर प्रदर्शन हुआ. उस वक्त में मौजूद था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शन में भाग लिया और कहा कि अंबेडकर के मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, अंबेडकर का अपमान हम सहेंगे नहीं जब तक अमित शाह जो है इस्तीफा नहीं देते या अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते. दरअसल ये तो अंबेडकर का मुद्दा हो गया, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस मीटिंग में और कांग्रेस की रैली में जय भीम को भी जोड़ा गया है. नेताजी नमस्कार के इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.